ध्यान दीजिएगा 3.5 का सवाल है, 4 नंबर का रोमन 1। इसको समझिएगा ध्यानपूर्वक। इसका हम बेसिक भी बताएंगे ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। हम कैसे समीकरण मानते हैं, ये कैसे सवाल बनाता है, इसके बारे में हम डिटेल बताएंगे आपको। समझिएगा इसको। सवाल में दिया है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत कर दिया, फिक्स कर दिया एक भाग महीना का, ठीक। शेष इस पर निर्भर कर रहा है, माना प्रतिदिन का अलग होगा। जब एक विद्यार्थी एक को जो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। माना यदि 20 दिन खाता है तो 1000 रुपया देना होता है, ठीक। उसके बाद बताया जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये देना होता है। तो कह रहा नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। समझिएगा इसको। लास्ट में क्या बोला है कि नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप मान लीजिए यहाँ पर कि पहले नियत व्यय माना है, बोला है ना, तो मानिए माना नियत व्यय x मान लिए हम, और भोजन प्रतिदिन भी भोजन का प्रतिदिन व्यय माना डेली का क्या है, इसका हम y मान लिए इसको, ठीक है। अब समझिए इसको आगे क्या कह रहा है, इसका समीकरण हम आखिर ऐसा क्यों मानते हैं। ये कहा कि जब 20 दिन भोजन किया तो 1000 रुपया देना पड़ा। अच्छा, नियत क्या है वो हमें पता नहीं है। चलिए x प्लस यहाँ रख दीजिए, ऐसा x प्लस 20 दिन के लिए कितना दिया है, 1000 रुपया दिया है। ये समीकरण 1 बन गया आपका। दूसरा फिर कह रहा है कि यदि 26 दिन भोजन करता है भी तो उसको 1180 रुपया देना होता है, ठीक है। हम ऐसा जो माने हैं समीकरण जो बनाए हैं x प्लस 20, आखिर क्यों माने हैं, इसके प्रति ये सवाल जो बनाया हुआ है इसका हम एक बेसिक दे के समझाएंगे ताकि आपको ये बिल्कुल सही ढंग से समझ में आ जाएगा। आप जिंदगी भर नहीं भूलिएगा इसको, बेसिक आप ध्यान से समझिएगा ऐसा हम लोग क्यों माने हैं। इसको क्या करना है आपको, विलोपन विधि, चलिए हम हल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए किसी एक को विलोपन विधि में बराबर करना पड़ता है ना, बराबर। जैसे देखिए x जब बराबर है तो क्या कीजिए आप, ये समीकरण 1 समीकरण 2 को घटा दीजिएगा तो x क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए यहाँ कर देते हैं, हम घटाव कर देते हैं। तो ये आपका देखिए x और x खत्म हो जाएगा, घटेगा, कुछ बचेगा नहीं। यहाँ पर देखिए आप ये जो चिन्ह हम चेंज किए ना, इसका वैल्यू हो गया, ये माइनस में है और ये आपका प्लस में है। तो ये प्लस में ये माइनस में, चिन्ह जब दोनों का दो रंग होगा ना तो आपस में, तो इसको क्या करना है, घटा देना है। हर हमेशा 12 में से आप छोटा वाला घटा दीजिए। ये मत देखिए किसका चिन्ह क्या है, अभी मत समझिए, केवल ये समझिए कि चिन्ह दोनों का अलग है कि सेम है। इसका देखिए प्लस है, इसका देखिए माइनस है, अलग अलग है। अब इस चिन्ह का मान नहीं रहा, ठीक है, अब इसका वैल्यू हो गया। तो आप घटा दीजिए, 26 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 6y। आप देखिए आप कि इसमें बड़ा कौन है, तो 26 का चिन्ह क्या बदले, माइनस। चलिए माइनस, प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ भी ना कुछ तो प्लस है, माइनस यहाँ ना कुछ तो प्लस है, माइनस हो गया है। अब देखिए यहाँ पर भी ये माइनस में, ऊपर वाला 1000 क्या चीज में है, तो प्लस में। घटा दीजिए आप, क्योंकि दोनों का चिन्ह दो रंग मिला, तो घटाइएगा तो 180 बचेगा। अब देखिए ये दोनों में बड़ा कौन है, 1180 बड़ा है, तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस। चलिए माइनस डाल दीजिए, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ये 6 देखिए गुना में, इधर क्या चीज में चल जाएगा, भाग में, माना 6 से कटा दीजिए, 6 तिया 18, 0 का 0, माना y का वैल्यू हमें 30 प्राप्त हुआ। इसका मतलब है कि प्रतिदिन का जो खर्चा है इसका व्यय मन होता है खर्च, कितना कर रहा है, 30 रुपया कर रहा है। अब यहाँ आप क्या कर दीजिए, समीकरण 1 में y का मान रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, आंसर सेम ही मिलेगा। समीकरण 1 में y का मान देने पर या रखने पर कुछ भी लिख दीजिए आप। चलिए तो समीकरण आपका क्या है, एक देखिए आप यहाँ पर समीकरण 1 है ना, x प्लस का 20y बराबर में 1000, और यहाँ देखिए x प्लस 20 गुना y का वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए 30 बराबर में 1000। तो x प्लस, देखिए केवल हम ये y का वैल्यू यहाँ रखे हैं, 20 और y में संबंध क्या है, तो बीच में गुना है ना, 20y मतलब 20 गुना y है तो 20y लिखा है। तो यहाँ गुना का संबंध था, गुना दीजिए,
है ना, दे दिए। और वाई वाई का मान कितना है 30। चलिए और कुछ नहीं किया बाकी हम, अब केवल हमको गुना करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। प्लस है प्लस, तो ये 3 दूनी 6, ये बन गया 600 और बराबर में है ये है 1000। यदि आप यहाँ x बराबर कीजिएगा तो 1000 प्लस में 600 उधर क्या चिन्ह हो जाएगा, माइनस में। याद रखिएगा जब भी बराबर के हम उधर या इधर चिन्ह करते हैं ना अंक को, तो उसका चिन्ह चेंज होता है, प्लस वाला माइनस बनता है, माइनस वाला प्लस बनता है। तो इसका जो फिक्स है समझ लीजिए कि नियत जो खर्चा है इसका x माने है वो 400 है, और प्रतिदिन का जो खर्चा है वो 30 रुपया है। चलिए एक हम आपको सवाल बताते हैं। इसका कहने का मतलब है कि यदि आप वहाँ खाइएगा कैंटीन में, माना हॉस्टल में जहाँ पर रहते हैं, तो खाने का चार्ज माना फिक्स जानते हैं ना। जैसे आप मान के चलिए किसी ट्यूशन में किसी बच्चा को पढ़ाते हैं तो उसका फिक्स भी होता है, 200 400 500 ऐसे होता है ना। तो मान लीजिए यदि ये खाने के लिए उसमें जाएगा तो पहले उसका एक भाग फिक्स है कि आपको 400 रुपया देना ही होगा। उसके बाद आप उसमें खाना खाइएगा तो प्रतिदिन 30 रुपया के दर से लिया जाएगा। इसका कहने का यह मतलब है। अब मान लीजिए हम कि हमको कहीं खाना खाना है, या ट्यूशन समझ लीजिए, ट्यूशन में मान लीजिए 300 रुपया फीस है। ट्यूशन फीस कितना है, 300 है। और प्रतिदिन ट्यूशन में नहीं चलेगा, चलिए खाना क्या, ट्यूशन में तो प्रतिदिन नहीं लेते हैं। चलिए तो मान लीजिए कि ये खाना खाने के लिए 300 रुपया चार्ज है उसका, कि उसमें एडमिशन करवाइए कि हमको खाना खाना है यहाँ कैंटीन में, तो 300 रुपया आप वहाँ फिक्स भर दिए। अब जो खाना खाइएगा मान लीजिए आपको 20 रुपया प्रतिदिन देना होगा, है ना, 20 रुपया प्रतिदिन देना होगा। तब बोलेगा बताइए कि 300 तो हम फिक्स मान के चलिए जमा कर दिए उसमें, आप जो खाएंगे ना उसका हमको 20 रुपया के दर से प्रतिदिन के हिसाब से पे करना होगा, जमा करना होगा। तो समझिए यदि हमें 10 दिन मान के चलिए हम खाना खाएंगे, समझिएगा, तो 300 तो हम तो फिक्स जमा कर दिए। अब हमको 10 दिन खाएंगे तो 10 दिन का 20 रुपया के दर से लेगा ना, तो 20 दही माना 200 लेगा, तो 300 ई हो गया फीस और 200 ये ले लेगा, मतलब वो 500 रुपया 10 दिन में ले लिया। क्योंकि फीस उसका तो फीस है ना 300, ये 20 रुपया तो प्रतिदिन खा रहा है ना, खर्च हो रहा है इसका, ले रहा अलग से। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 15 दिन भोजन करेगा, तो 300 तो उसको जमा करेगा पहले ना, कि एडमिशन करवा रहे इसमें खाना खाना है। आप बताइए कि तो 300 दिया, 15 दिन का 20 रुपया के दर से कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, ये भी 300 होगा, मतलब 600 रुपया इसको पेड करना होगा। तो आपको पूछ देगा बताए कि इसका नियत क्या, मतलब फिक्स क्या है, तो वो 300 होना चाहिए, और भोजन में प्रतिदिन का खर्चा क्या है, तो 20 रुपया आना चाहिए। सेम यहाँ मान लीजिए, तो मान लीजिए आपको नियत जो फिक्स रखा है वो हमें पता नहीं है, तो मैक्स मान लिए, यहाँ पर देखिए एक्स, और जो प्रतिदिन का है मान लीजिए हम वाई मान लिए। तो जब नियत हमें पता ही नहीं है कि वो रखा क्या रुपया, एडमिशन फीस उसका है क्या, उसमें खाने का नहीं पता है, तो एक्स रख दिए। अब प्लस कर दिए कि 20 दिन जो भोजन किया इसका तो बताया है कि दोनों मिला करके रुपया कितना हुआ है, 500 हुआ है। तो ये कई दिन का है, 10 दिन का है, तो ये 10 वाई रखिए। क्यों वाई रखिए, मान लीजिए हम इसका वैल्यू वाई, ये एक्स का वैल्यू है, समझिएगा ये एक्स का वैल्यू है 300, ये वाई का वैल्यू है 20। तो यहाँ जो 20 हम क्या देखिए 20 रुपया के दर से 10 दिन का हम क्या किए, दोनों में आपस में गुना, तब ना 20 दही 200 हुआ, इसलिए 20 गुना वाई, यहाँ 20 वाई नहीं, 20 रुपया है, 10 दिन है ना, तो 10 गुना वाई 10 वाई, क्या कि इसका वैल्यू पते नहीं है, इसके जगह क्या माने हम वाई माने, इसे लेकर के हम 10 को वाई से गुना किए। यहाँ पता था तो 20 दही कर दिए 200, लेकिन जब हमें पते नहीं है तो वाई माने है ना, तो वाई से क्या किए, दिन में गुना कर दिए, 20 के जगह क्या माने हैं, वाई माने है ना, इसलिए 10 गुना वाई कर दिए 10 वाई। अब बराबर में देना कितना पड़ा है, 500। समझ में आया होगा आपको कि जब 20 रुपया हमें पता था प्रतिदिन का, 20 से गुना कर दिए 10 में, तो 20 दही 200 रुपया ही लेगा, 300 फीस 500 लगा। लेकिन जब 20 रुपया पते नहीं है तो इसको हम वाई माने है ना, तो वाई को 10 से गुना कर दिए 10 वाई, अब पते नहीं है फिक्स, तो इसको एक्स माने, ठीक है। अब फिर यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी कीजिए एक्स, क्योंकि फिर समय पता नहीं है। अब प्लस 15 दिन, तो माना 15 वाई, जैसे यहाँ पर भी हम गुना किए थे 15 दूनी 30, तो 15 वाई, तो 15 वाई बराबर इसका पता नहीं है 20 निकलना चाहिए, बराबर में कितना रुपया देना होगा, देखिए 600 देना होगा। अब निकालिए इसको, देखिए अभी 300 और 20 रुपया आएगा, देखिएगा इसका
ये तो खत्म हो जाए, घटाएंगे तो ये घटाएंगे तो ये माइनस में प्लस में, दोनों का चिन्ह देखिए अलग अलग है, इस चिन्ह का वैल्यू नहीं रहा तो माइनस में प्लस में घट जाएगा, कितना बच जाएगा 5 हुआ। बड़ा कौन है 15, 15 का चिन्ह माइनस और बराबर में यहाँ 600 में से 500 चल जाएगा, ये माइनस में तो कितना बच जाएगा 100। अब बड़ा कौन है 600, 600 का चिन्ह क्या माइनस, माइनस में खत्म। चलिए 5 से कटा दीजिए, 5 दिन 10, 0 का 0 है ना, माना 20। देखिए निकला ना कि y का वैल्यू 20 रुपया है, प्रतिदिन का जिसका खर्चा है वो 20 रुपया है, और फीस देखिए 300 निकल जाएगा इसका जो ये फिक्स किया है। चलिए इसमें समीकरण 1 में आप मान रख दीजिए 10y, चाहे 1 में रखिए 2 में रखिए आंसर सेम आता है। x प्लस देखिए 10 गुना 10 और y में किसका संबंध, गुना का है ना, 20 दही 200 हुआ था, तब इसमें इससे गुना किए थे तो y का मान कितना आया, देखिए 20 आया है। चलिए बराबर में 500, तो कितना हो जाएगा ये 200 और बराबर में 500। अब बताइए 500 प्लस में 200 इधर क्या चिन्ह हो जाएगा, ये माइनस में, तो x बराबर कितना हो गया, ये 300 हुआ कि नहीं हुआ। इसका फीस पता चल गया कितना है उसका 300, और प्रतिदिन खा रहे हैं तो उसका ले रहा है 20 रुपया के हिसाब से। बस यही सवाल था, ऐसे ही ये लोग सवाल बनाते हैं।